आप सबके समक्ष विशेष रूप से हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसलिए मुझे बहुत कुछ विशेष कहना नहीं है। मैं इतना जरूर लेकिन कहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जानकारी देना चाहूँगा कि मैं इसी तीर्थराज प्रयाग की महिमा की उत्पत्ति हूँ, को कई सकई प्रयाग प्रभाव जो कहा जाता है, तो मैंने स्वयं अपने जीवन में तीर्थराज प्रयाग के प्रभाव को देखा है। उन्हीं के आशीर्वाद से आज जो भी मैं हूँ, आप सबके समक्ष खड़ा होने की मेरे में शक्ति और सामर्थ्य जो आई है, वो तीर्थराज प्रयाग और त्रिवेणी माँ गंगा, माँ जमुना, सरस्वती की, माँ त्रिवेणी की महिमा, लेटे हनुमान जी, सिविल लाइन के हनुमान जी, इन सब के आशीर्वाद से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरा जीवन सार्थक हुआ है। इसलिए मैं इस मंच से प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश के, पूरे विश्व की जनता को मैं आप सब की तरफ से प्रयाग महाकुंभ 2025 का आमंत्रण देता हूं कि ये दिव्य भूमि है, पुण्य भूमि है। यहाँ आकर के आप अपने भी जिस प्रकार हमारा जीवन सार्थक हुआ है, सफल हुआ है, वैसे ही लाखों करोड़ों लोगों का जीवन सफल और सार्थक हो, ऐसी मेरी शुभकामनाओं के साथ मैं उन सबको आमंत्रित करना चाहूँगा। आप सबके आशीर्वाद से मेरा ये अभी कोई यहाँ चलते चलते हमारे साथ के वीआईपी पूछ रहे थे कि आपका शायद ये पहला कुंभ होगा। हाँ, बात सही है। नोडल विभाग के मंत्री के रूप में, नगर विकास विभाग के मंत्री के रूप में, तीर्थराज प्रयाग के एक सेवक के रूप में ये मेरा पहला कुंभ है। लेकिन मेरी महाकुंभ के शुरुआत से ही, मतलब सन 89 से मैं अर्ध कुंभ और महाकुंभ का साक्षी रहा हूँ। ये मेरा शायद 5वां या 6वां कुंभ होगा। 89 में हमने विद्यार्थी के रूप में इस कुंभ का दर्शन किया था, उसके बाद थोड़ा ब्रेक हो गया, लेकिन उसके बाद 13 में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो 19 में जो कुंभ हुआ था, उसका मैं साक्षी रहा हूँ। आप सभी को ज्ञात होगा, याद होगा कि 2019 का जो महाकुंभ, जो अर्ध कुंभ था, वो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में देश ने ही नहीं, पूरी दुनिया ने उसकी सराहना किया था। इतना बढ़िया, क्योंकि उसके पहले के कुंभों को जैसा मैंने कहा, मैंने देखा है। 2013 की स्मृतियां एकदम ताजा है, लेकिन 13 से 19 में एकदम आमूलचूल परिवर्तन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्य संस्कृति, उनके आशीर्वाद से एकदम से पैराडाइम शिफ्ट जिसको कहते हैं, हर तरह से, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे सड़कों के सुचारू रूप से चौड़ी कवर करके वाहनों के संचालन की बात हो, तमाम रूप से बहुत ही दिव्य और भव्य कुंभ हुआ था। इस बार मैं आपके आशीर्वाद से, तीर्थराज प्रयाग के ही आशीर्वाद से, हमारा विभाग, नगर विकास विभाग और ऊर्जा विभाग दोनों ही विशेष रूप से इस महाकुंभ की सेवा में लगे हैं। और विशेष रूप से नगर विकास विभाग के हमारे तमाम कर्मचारी, सफाई मित्र तक हमारे विभाग से जुड़े हुए लोग लगे हैं। उन सब की तरफ से मैं आप सबको और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि हम लोग अपनी कोई भी कोर कसर छोड़ेंगे नहीं। इस कुंभ को, महाकुंभ को दिव्य और भी दिव्य और भव्य बनाने में और भी स्वच्छ बनाने में, इसमें आप सबका, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको शपथ दिलाई है कि हमें स्वयं भी प्रयास करना है इसकी स्वच्छता को बरकरार रखने के लिए, इसकी पवित्रता को बरकरार रखने के लिए। यहाँ अमृत की वर्षा होती है उन दिनों में, इस अमृतमय स्थल को, अमृतमय तीर्थराज को हमें अमृतमय बनाए रखने के लिए, स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए आप सबका भी मैं अपने नगर विकास विभाग के सभी कर्मियों की ओर से, विशेष रूप से सभी सफाई कर्मियों की ओर से आप सबका भी मैं सहयोग चाहता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बात का और भी भरोसा दिलाऊंगा कि ये अपनी विरासत जो है, पुरानी विरासत, ये अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा जो मानव समुदाय का इकट्ठा होने का जो कार्यक्रम है, अवसर है, वो अभी तक का इतने बड़े जमघट के बावजूद सबसे आधुनिकतम मैनेजमेंट का भी एक नमूना हम विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उसकी एक झलक हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने कंट्रोल रूम में दिखाई दी है। तो आप सभी इस बात का भी दर्शन करेंगे, ये कुंभ जो है, महाकुंभ का आयोजन मैनेजमेंट की दृष्टि से भी दुनिया को चौंका देने वाला होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तीर्थराज प्रयाग को पुनः